न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे सबसे पहले नवे दौर की बातचीत से पहले किसान आंदोलन की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से अलग होने वाले भूपेंद्र सिंह मान की, साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों शिवराज कार्यकारिणी से दूर रहे सिंधिया समर्थक। और बुलेटिन में बात कर्नाटक बीजेपी में बचे बवाल की। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे हरियाणा में कांग्रेस के खट्टर सरकार को लेकर दिए गए बड़े बयान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे चेन्नई, पार्टी नेताओं ने किया भव्य स्वागत। दिल्ली में बर्ड फ्लू की निगरानी ड्यूटी से मुक्त रहेंगे शिक्षक, केजरीवाल सरकार ने जारी किया आदेश। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग के लिए 215 डेमोक्रेट्स और 5 रिपब्लिकन का समर्थन। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अलग हुए नेता भूपेंद्र सिंह मान, कहा पंजाब और किसान नेताओं के साथ खड़ा हूं। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का पिछले 50 दिनों से जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर मार्च केवल हरियाणा और नई दिल्ली सीमा पर होगा, लाल किले पर मार्च नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि नई कृषि कानूनों से नाराज किसानों के प्रदर्शन को 50 दिन हो गए हैं। अभी भी किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इससे पहले सरकार के साथ किसानों ने कई दौर की बातचीत की, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। अब नवे दौर की बातचीत से उम्मीद है। जी हां, 15 जनवरी को सरकार के साथ किसानों की नवे दौर की बैठक होने वाली है। बातचीत को लेकर सरकार काफी सकारात्मक है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वार्ता को लेकर उम्मीद जताई है कि इस बार की बातचीत में कोई विकल्प मिलेगा और वो मामले के निपटारे की ओर बढ़ेगा। वहीं सरकार से बातचीत से पहले किसान संगठन बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। गौरतलब है कि किसान 18 जनवरी को महिला किसान दिवस, 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती और 23 जनवरी को राजभवनों पर प्रदर्शन करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इससे पहले किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के कड़ाके की ठंड में किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। साथ ही एपेक्स कोर्ट ने मामले के निपटारे के लिए एक समिति भी गठित की थी, जो केंद्र और किसान पक्ष के बीच सुलह कराने के बीच कड़ी का काम करेगी। इसके अलावा कोर्ट ने तीनों नए कानूनों को लागू करने पर अस्थायी रोक लगा दी थी। हालांकि किसानों ने समिति से ऐतराज जताया है। किसानों का कहना है कि समिति में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो नए कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों को लेकर बनाई गई कमेटी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच कमेटी के सदस्यों को भी किसानों ने सरकार का ही पक्षधर बताया है। इसी कड़ी में किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर दिया है। दरअसल भूपेंद्र सिंह मान के नाम पर शुरू से बवाल हो रहा था। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना था कि भूपेंद्र सिंह मान पहले से ही तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को कम करके समाधान निकालने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख और पूर्व राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह मान को भी शामिल किया गया था। उनका संगठन के तहत कई किसान संगठन आते हैं। ऐसे में किसानों पर उनका प्रभाव भी अच्छा है। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख भूपेंद्र सिंह मान ने दिसंबर महीने में ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कानूनों का समर्थन कर दिया था। हालांकि कुछ संशोधनों की मांग जरूर की गई थी, जिनमें एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को कहा गया था। भूपेंद्र सिंह मान का आंदोलन किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को इस कमेटी से अलग कर दिया है। इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की। जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी को सिंधिया का साथ मिला है, तब से शिवराज कैबिनेट के विस्तार को लेकर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। भले ही शिवराज ने हाल ही में कैबिनेट में विस्तार करके अपनों को छोड़ सिंधिया के 2 समर्थकों को जगह दी, लेकिन अब शिवराज कार्यकारिणी में सिंधिया समर्थकों को दूर रखा गया है। जी हां, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। हालांकि बीजेपी की घोषित इस नई प्रदेश कार्यकारिणी में सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं मिली है, लेकिन महाकौशल का खास ध्यान रखा गया है। इसमें जबलपुर से 4 चेहरे शामिल किए गए हैं। नई टीम में 7 मोर्चा अध्यक्ष, 12 नए उपाध्यक्ष, 12 मंत्री और कोषाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अखिलेश जैन को नड्डा ने कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद को लेकर लोकेंद्र पराशर को बरकरार रखा गया है। रजनीश अग्रवाल प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं।
नई टीम में अखिलेश जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल जैन, राघवेंद्र शर्मा, केंद्र पराशर जैसे नाम शामिल किए गए हैं, लेकिन शिवराज की इस कार्यकारिणी से सिंधिया समर्थकों को दूर रखा गया है। वहीं कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने घमासान जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार के खिलाफ कई विधायक बगावती तेवर अपना चुके हैं। विधायकों की बगावत पर पहली बार मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि जिन विधायकों को शिकायत है वो पार्टी हाईकमान के सामने मामले को उठाएं। अपने करीबियों को मंत्री बनाने के आरोप पर सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि मैं आरोप लगा रहे सभी विधायकों से अनुरोध करता हूं कि वो आलाकमान के सामने अपनी बात रखें। उन्हें कोई नहीं रोक रहा। यहाँ और वहाँ प्रतिक्रियाएं देना उचित नहीं है। ये पार्टी फॉर्म में अच्छा नहीं होगा, कोई भ्रम ना पैदा करे। सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि हमने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, हमारे पार्टी आलाकमान के निर्देशों के अनुसार हमने एक पद खाली रखा है। मैंने देखा है कि कुछ विधायक आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। मैंने सीमाओं के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कुछ लोगों ने बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगभग 10 और 12 विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अगर वे वास्तव में निराश है तो उन्हें पार्टी आलाकमान के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। उनके लिए मीडिया में ये बयान देना और भ्रम पैदा करना और असंतोष दिखाना सही नहीं होगा। ये बयान पार्टी की विचारधाराओं के खिलाफ है। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे हरियाणा में कांग्रेस के बड़े दावे की। हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। एक इंटरव्यू के दौरान शैलजा ने दावा किया कि बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और कई निर्दलीय विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। शैलजा ने आरोप लगाया कि खट्टर सरकार भरोसा खो चुकी है और कांग्रेस राज्य में पॉलिटिक्स वैक्यूम नहीं छोड़ेगी। कुमारी शैलजा ने कहा कि समय ऐसा आ गया है कि हरियाणा सरकार अब जनता का विश्वास खो चुकी है। अभी हाल ही में खुद सीएम खट्टर के गृह जिले में उनका जबरदस्त विरोध हुआ। ये वक्त को नहीं पहचानते हैं। जो हो रहा है ये उस वास्तविकता से बहुत दूर है। कृषि प्रधान इस राज्य के लोग अब बीजेपी से दूर हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारा इन लोगों से संपर्क होता है। बात यह है कि आज पूरा प्रदेश बीजेपी की नीतियों से और उनकी कार्यशैली से नाराज है। अब जहां कांग्रेस राज्य में सरकार गिराने की बात कर रही है, वहीं राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर स्थिति को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।